राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। वजह है कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण से जुड़ा कार्य जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। खास बात यह रही कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए गठित आयोग का कार्यकाल समाप्त होने में अब महज 4 दिन शेष हैं। यदि समय रहते आयोग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर एक गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा गठित ओबीसी आरक्षण आयोग इन दिनों जिलों में जन संवाद कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए आयोग आमजन, सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों से सुझाव और आपत्तियां एकत्रित कर रहा है। हालांकि यह जन संवाद कार्यक्रम अगले सप्ताह तक के अंत तक ही पूरा हो जाएगा। आयोग ने 3 जनवरी तक जिला स्तर पर जन संवाद का कार्यक्रम जारी किया है। अंतिम चरण में 3 जनवरी को 12 और बूंदी जिलों में जन संवाद होना प्रस्तावित है। इसके बाद ही आयोग अपने स्तर पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार पंचायत और शहरी निकायों में ओबीसी सीटों का निर्धारण कर पाएगी। समस्या यह रही कि आयोग का मौजूदा कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि सरकार ने अभी तक इसके विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है, यदि आयोग का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो उसकी रिपोर्ट अधूरी रह सकती है। इसका सीधा असर पंचायत और निकाय चुनावों की प्रक्रिया पर पड़ेगा, क्योंकि बिना आयोग की रिपोर्ट के ओबीसी आरक्षण तय करना संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने करीब 4 महीने पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत और निकाय चुनाव तत्काल कराने के निर्देश दिए थे। उस समय राज्य सरकार ने कोर्ट में यह तर्क रखा था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार ने कहा था कि जब तक ओबीसी सीटों का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक चुनाव कराना व्यवहारिक और कानूनी रूप से संभव नहीं है। इस तर्क के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में देरी हुई थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के निर्देशों के अनुसार पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण तय करने से पहले ही ठोस आंकड़ों और आयोग की सिफारिशों का होना जरूरी है। यदि यह प्रक्रिया अधूरी रहती है और चुनाव करा दिए जाते हैं, तो चुनावों की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते हैं और मामला फिर से न्यायालय में जा सकता है। कई जानकारों का मानना है, यदि सरकार समय रहते आयोग का कार्यकाल बढ़ा देती है तो जनसंवाद पूरा कर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है और चुनावों का रास्ता भी साफ हो सकता है। वहीं यदि इसमें देरी होती है तो पंचायत और निकाय चुनावों पर एक बार फिर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगेंगे। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण के निर्धारण का यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार का फैसला तय करेगा कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर और आरक्षण के साथ हो पाते हैं या फिर नहीं। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।